ये जितने भी सिम्टम आप बता रहे हैं, दिस इज अ सिम्टम ऑफ एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग भी कहते हैं इसको, है ना। एड्रिनल फटीग भी, एड्रिनल फटीग क्या होता है, आपकी किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं दोनों तरफ में, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये आपके शरीर का रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म रन करता है, यानी कि आपके, जैसे अभी पहले बताया मैंने, बॉडी में रिस्क आ गया तो शरीर क्या करता है जब रिस्क आता है तो एड्रिनल एक्टिविटी करता है, यानी एड्रिनल, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन, डोपामीन जैसे हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, क्योंकि आपका शरीर जब रिस्क समझता है तो इसका मतलब क्या, वो समझता है कि या तो आपको उससे लड़ना है या तो भागना है, तो आपका फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म चालू कर देता है ना। तो उससे, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंजाइटी जैसी लगती है, घबराहट लगती है। फिर आप कभी कभी ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो एंजाइटी अटैक आने शुरू हो जाएंगे। ये ज्यादा समय तक रहेगा तो फिर आपका पिट्यूटरी फंक्शन गड़बड़ होगा, जिसकी वजह से किसी को ऑटो इम्यून सिंड्रोम आ सकता है, किसी को डायबिटीज हो सकती है, किसी को थायराइड का इश्यू हो सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या एंजाइटी या इस तरीके की चीजें, हेडेक का भी होना बेसिकली क्यों हो रहा है आपके शरीर में, क्योंकि एंजाइटी या फिर एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है तो प्रेशर बढ़ता है बॉडी में, उसके बाद में वो खत्म होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ये जो फ्लक्चुएटिंग प्रेशर है ये हेडेक की तरह आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, क्या ये प्रोग्राम हेल्प करेगा? थोड़ा आप नंबर छोड़िए और आपसे डिटेल लेंगे, फिर देखेंगे आपको कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन एक चीज़ फिर भी मैं बताऊं, क्योंकि इस प्रोग्राम में, ये जो अमेदा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा जेनेरिक प्रोग्राम है जो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। वन ऑफ द थिंग इन दिस अमेदा प्रोग्राम इज बिल्डिंग अप द फिजिकल बल, स्ट्रेंथ, है ना। आपका प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करके आपका टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, जिसके कारण आपका प्रेशर झेलने की, या फिर ये कह लीजिए कि आपके शरीर का स्ट्रेंथ फैक्टर इंप्रूव होता है, और ऐसी चीजें बड़ी आसानी से ठीक हो सकती हैं। मेडिसिन खाएंगे, पूरी जिंदगी खाएंगे, तब भी ठीक नहीं हो। ट्राई करके देख लो, पूरी जिंदगी मेडिसिन खाओगे तब भी ये ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आई, है ना। अगली बार डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे कि वो कुछ और भी बता देंगे, कहेंगे कि आपका तो ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया ऐसा कुछ हो गया। अगली बार जाएंगे कुछ और टैग कर देंगे, तो ये चीज ठीक होती नहीं है मेडिसिन से, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ये हो क्यों रहा है ना। तो मैंने जो आपको बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जब आपको समझ में आए एक सही कदम, आपको ठीक कौन कर सकता है, कोई दुनिया में ठीक नहीं कर सकता। कोई मेडिसिन तो ठीक कर ही नहीं सकती, भगवान आ जाए तो भी ठीक नहीं कर पाएगा आपकी जितनी भी प्रॉब्लम, ये जो क्रॉनिक डिजीज है ना, डायबिटीज, थायराइड, और अप टू कैंसर, क्रॉनिक डिजीज, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी आता है, ईश्वर भी आएंगे तो ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर में बेशक से लिख लीजिए, आज समझ में आए, कल समझ में आए, 5 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आएगा, कभी तो समझ में आएगा। मगर तब तक में क्या हमारी हालत होगी हमें पता नहीं, है ना। तो कौन ठीक करेगा आपको, आपका शरीर ठीक करेगा, और दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। तो यू विल हैव टू एम्पावर योर बॉडी, आपके शरीर को ठीक करना है। इसका प्रेशर इकोसिस्टम, थर्मल इकोसिस्टम और मटेरियल मैनेजमेंट, तीन चीज ठीक करनी होती है। आयुर्वेद से कहता है वात, प्रेशर इकोसिस्टम को कहता है वात, थर्मल इकोसिस्टम को कहता है पित्त, और मटेरियल मैनेजमेंट को कहता है कफ। ये ही तीन चीज कुंभक ठीक करता है। प्रेशर को प्रेशर ही ठीक कर सकता है, कोई और ठीक कर ही नहीं सकता, कुछ भी ट्राई कर लो। अगर किसी मेडिसिन से आप ठीक भी हुए तो मेडिसिन की वजह से नहीं हुए, आपके शरीर में वो बल था जिसकी वजह से ठीक हुआ है।